हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हब में स्वागत करता हूं। क्लास 12th के बच्चे जो कि चैप्टर पढ़ रहे थे वैद्युत धारिता चैप्टर 4, वो पढ़ेंगे आज संधारित्रों का संयोजन। देखो, संधारित्र के बारे में आपको बताया दिया था, संधारित्र पर परावैद्युत का प्रभाव आपको बता दिया था, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ ली थी, विलगित गोली चालक की धारिता आप लोगों ने पढ़ ली थी। तो अब पढ़ेंगे आप लोग क्या, संधारित्रों का संयोजन। देखो, संधारित्रों का संयोजन क्या किया जाता है कि जैसे विभिन्न प्रकार के कामों या वैज्ञानिक अध्ययनों आदि के लिए हमें कभी कभी क्या होता है, दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। क्लियर? क्या होता है, कभी कभी दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की भी आवश्यकता होती है। तो संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। सबसे हेडिंग है आपकी संधारित्रों का संयोजन, और संधारित्रों का जो संयोजन है, संधारित्रों का संयोजन, और संधारित्रों का संयोजन कितने प्रकार से किया जा सकता है? दो प्रकार से किया जा सकता है, नंबर 1 और नंबर 2। पहला जो नंबर है उसको कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। पहले को क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। और सेकंड होता है समांतर क्रम संयोजन। नंबर 1 हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हेडिंग डालेंगे नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन या संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ऐसे लिख लो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो, श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो देखो, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे आप लोग। बहुत सिंपल है, अगर शुरुआत से समझेंगे तो आपको थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगी और इसी से डेरिवेशन भी आधारित है, और न्यूमेरिकल इस टॉपिक से काफ़ी आते हैं। तो क्या हुआ, बोर्ड एग्जाम में आपको अधिकतर एक या दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल तो मिल ही जाएगा श्रेणी या समांतर या इनका मिश्रित क्रम में। तो क्या करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग क्या करते हैं, सभी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़कर क्या कर सकते हैं, किसी स्रोत से जोड़ देते हैं। संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़कर किसी स्रोत से जोड़ देते हैं जिसके द्वारा आवेश देना है। क्लियर? तथा दूसरे पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार सभी संधारित्रों को जोड़कर अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक अन्य बिंदु B से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। बिंदु से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्लियर? फिर से समझो, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की, ये एक संधारित्र हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक, तीसरा ये हो गया, यहाँ तक ले लो। क्लियर? तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु A से जोड़कर किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं, तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार सभी संधारित्रों को जोड़कर
अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक बिंदु से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा क्या होती है? समान होती है। और आपने पढ़ा है कि संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि एक पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद परंतु इनके श्रेणी क्रम संयोजन में इनके सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इनके सिरों के बीच विभवांतर जो होता है वो अलग अलग या भिन्न भिन्न होता है। क्लियर? इनके सिरों प्रतिरोध क्या है, इनके विभव आवेश क्या है? समान होंगे, किंतु इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। ठीक, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं, बिंदुओं A व B के बीच श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्लियर? तो पहले तो आप जो अभी थ्योरी थी पढ़ाया समझाया था वो लिख लेंगे। ठीक है, जो आपको नीचे दे रहा है क्या होगा कि मान श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट को किसी बिंदु से जोड़कर किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इसी प्रकार सभी संधारित्रों को जोड़कर अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक अन्य बिंदु से जोड़कर पृथ्वी से जोड़ देते हैं। क्लियर? फिर इसके बाद अब लिखेंगे क्या? माना 3 संधारित्र C1, C2 व C3 हैं। इसके बाद तो पहले ये लिख लेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, किंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर उनकी धारिताओं के अनुपात के अनुसार होता है। ठीक है, तो इन पर विभवांतर अलग अलग होगा श्रेणी क्रम में और क्या होगा? आवेश समान होगा। जबकि समांतर क्रम में आप पढ़ेंगे कि विभवांतर समान होगा और आवेश क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो अब इसके बाद यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं बच्चों। ठीक है, कमेंट्स करके बताया कीजिए आप लोग कैसा लग रहा है वीडियो। अब देखो हमने क्या किया, ये तो थ्योरी जो आपको स्क्रीन में दिख रही है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद हम लिखे दे रहे हैं थोड़ा कि लिखेंगे माना 3 संधारित्र, जो स्क्रीन में लिखा था उसको लिखने के बाद माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं स्क्रीन में लिखने के बाद पहले फिगर बनाएंगे तब ये लिखेंगे। जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 हैं तथा जिन्हें किसी स्रोत द्वारा +Q आवेश देने पर उनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 हो जाता है तथा इनका परिणामी विभवांतर या भी रुक जाओ हो जाता है। और इतना हो गया। तब आपने पढ़ा है कि C बराबर क्या होता है? Q/V। यहाँ से V लेंगे तो V बराबर क्या आएगा? Q/C आएगा कि नहीं आएगा? V बराबर Q/C। तो आप जब V1 लेंगे, V1 बराबर तो Q/C1, क्योंकि Q तो समान है सभी में, Q क्या है? सभी के बीच समान है। तो जो आपका V1 होगा वो बराबर होगा Q/C1, V2 जो होगा वो होगा Q/C2, V3 जो होगा वो होगा Q/C3। क्लियर? अब लिखेंगे यदि A व B के बीच बिंदुओं A व B के बीच
परिणामी विभवांतर कैपिटल वी ए व बी के बीच परिणामी अंतर कैपिटल वी हो, तब v बराबर कितने के होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा कि नहीं होगा। तो v बराबर v1 की जगह रखेंगे q अपॉन c1, ये q अपॉन c2 प्लस q अपॉन c3। v बराबर q कॉमन मिल रहा है, q हटाएंगे 1 अपॉन c1, 1 अपॉन c2, 1 अपॉन c3। ये हो गया इक्वेशन, समीकरण आपका फर्स्ट। अब देखो क्या किया जाए। अब यदि हम इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें, ए व बी के बीच एक ऐसा संधारित्र ले लें जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर, जिसकी परिणामी धारिता सी हो तथा जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो, कैपिटल वी हो। अब यदि इन सभी के स्थान पर हम एक ऐसा, जैसे आप लोग देखते हैं कि या 2-3 सेल ले लें, जो काम करता है वही का काम एक बैटरी करती है, क्योंकि उनको सबको संयुक्त करके एक बना दिया गया, होता है कि नहीं होता है। तो अब इन सबको इतने ना संधारित्र लेके एक ऐसा संधारित्र लें जिसका काम इन सभी के स्थान पे चल जाए, मतलब इनका जो परिमाण हो, इनका जो रिजल्ट हो वो इसके रिजल्ट के बराबर हो। क्लियर। तो अब यदि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर, यदि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें, जिसकी धारिता C हो तथा जिसे प्लस क्यू आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल वी हो जाए। ठीक, इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाए, कैपिटल वी हो जाए। तब क्या होगा, v बराबर होगा q अपॉन सी के, तब v बराबर होगा q अपॉन सी। समीकरण सेकेंड, दोनों के आप देख रहे हैं LHS बराबर हैं, ये भी v के है और ये भी v के। तो समीकरण 1 व 2 से, इसको नोट करने के बाद इधर लिखेंगे ऊपर, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप लोगों ने देखा बच्चों कि इसका और इसका LHS बराबर है, तो इसका RHS इसके RHS के बराबर होगा। तो इसके RHS दे रहा है q अपॉन सी और इसका RHS दे रहा है q ब्रैकेट में 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। q से q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन C बराबर जो आएगा 1 अपॉन C बराबर 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर। तो ये बन जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले इसको नोट कीजिए। अब देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो, श्रेणी क्रम संयोजन में इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदी में बोले क्या, महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं तो देखो समझो, पहली चीज तो आपकी ये आई कि आपको दिख रहा है, 1 मिनट रुकना, इंक ज़्यादा हो गई मार्कर में। ठीक है,
महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो देखो, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आपको निकालना क्या है, V1 मतलब विभव का अनुपात, फर्स्ट पॉइंट में बता रहे हैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3, तो ये कैसे निकालेंगे। V1 बराबर आया था Q/C1 और V2 बराबर आया था क्या, Q/C2, V3 बराबर क्या आया, Q/C3। क्लियर। अब क्या करेंगे, Q जिस आपको पता है कि जब अनुपात में उन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है या हटा दिया जाता है जो सब में समान हो। सब में समान क्या दिख रहा है, Q, तो Q को हटाएंगे, आएगा V1 अनुपात V2 अनुपात V3 बराबर 1/C1 प्लस अनुपात 1/C2 अनुपात 1/C3। अर्थात जो विभवांतर का अनुपात होता है वो किसके होता है, धारिताओं के व्युत्क्रमानुपात में होता है। धारिताओं में विभवांतर, संधारित्र में विभवांतर धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिख सकते हैं, संधारित्र में विभवांतर धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद देखो सेकंड पॉइंट की बात करें तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को। सेकंड पॉइंट में आपका देखो C आया था 1/C बराबर आया था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जैसे दो धारिताएं ले लें, पहले हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे हैं, इसको नोट ना करना, बस ये आपको समझाने के लिए। जैसे C1 बराबर है 2 और C2 बराबर है कितने के, 3 के, तो हम अगर C निकालेंगे तो 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/3। इससे अगर आप एलसीएम लें तो 1/C बराबर आएगा 6, एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो 1/C बराबर आया 5/6। C निकालेंगे 6/5, 5 से इसमें भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या C का मान इन दोनों से कम आया, C1 और C2 से। C1 था 2, C2 था 3, तो जो C का मान आया वो कितना आया, 1/2 आया। मतलब जो सबसे कम धारिता थी उससे भी इसका मान कम आया। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिणामी या तुल्य धारिता होती है उसका मान सबसे छोटी धारिता से भी कम होता है। तो लिखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में C जो होता है वो लेस देन C1 होता है, C जो होता है वो लेस देन C2 भी होता है, तथा C जो होता है वो लेस देन C3 भी होता है, सबसे छोटा है। अर्थात तुल्य या परिणामी धारिता का मान सबसे कम धारिता से भी कम होता है। सबसे कम धारिता से भी कम होता है। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट। अगर दो संधारित्र दिए गए हों, यदि दो संधारित्र C1 व C2 हों, जिनकी धारिताएं C1 व C2 हों, तब तुल्य धारिता जब निकालेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। वैसे इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, C1 C2 एलसीएम लेंगे, आएगा C1 प्लस C2, ये आ जाएगा आपका। अगर इसको हम उल्टा कर दे तो C बराबर क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गई इसकी परिणामी धारिता। यदि n संधारित्र जुड़े हों, यदि समान धारिता के n संधारित्र जुड़े हों तो क्या होगा, जब यहाँ पे n रखेंगे 1/C 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 डॉट 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 n, तो 1/C परिणामी धारिता क्या आएगी, n/C के या C/n के। क्लियर हुई बात। तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कीजिए जल्दी।
देखो आपने पढ़ा श्रेणी क्रम संयोजन, अब सेकंड क्या दे रहा है, समांतर क्रम संयोजन। तो आप लोग हेडिंग क्या डालेंगे, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो समांतर क्रम संयोजन को समझो क्या होता है। देखो समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि, किस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना भी है आपको। क्या करते हैं, समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, एक बिंदु से जोड़कर एक स्रोत जो द्वारा जोड़ देते हैं। क्लियर। इसके बाद क्या किया गया, यहां पे तो एक स्रोत द्वारा जोड़ दिया गया तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक अन्य बिंदु से जोड़कर, एक अन्य बिंदु से जोड़कर क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को एक बिंदु ए से जोड़कर या एक बिंदु से जोड़कर किसी स्रोत से जोड़ देते हैं तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को एक अन्य बिंदु से जोड़कर किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ दिया गया। क्लियर। समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। समांतर क्रम में क्या समान मिलेगा, विभवांतर समान होता है, किंतु उनके सिरों के बीच जो विभवांतर आवेश होता है वो उनकी धारिताओं के अनुसार या धारिताओं के अनुपात में अलग अलग होता है। सभी पे क्या दिख रहा है, अलग अलग आपको दिख रहा है। यहां पे क्या किया गया, इसको क्यू चार्ज दिया गया, यहां से प्लस क्यू चार्ज दिया गया। जैसे ही पॉइंट ए पर आएगा ये क्या होगा, अलग अलग बढ़ जाएगा। ठीक, अलग अलग इन पे बढ़ गया। इस पे मान लिया Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है। तो अगर इस तरफ प्लस Q है तो सेकेंड प्लेट का क्या होगी, माइनस Q की। पहली अगर क्या है, इसकी अगर पहली Q2 है तो सेकेंड क्या होगी, माइनस Q2। पहली अगर Q3 है तो सेकेंड क्या होगी, माइनस Q3। इनकी धारिताएं मान लिया क्या है, C1 C2 C3, C1 C2 C3। क्लियर। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीन में लिखी, आप डिफिनीशन लिख लेंगे। इसके बाद देखो आप जो इसके आगे थ्योरी लिखना है कि माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः, जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। बिंदुओं ए व बी के बीच कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। बिंदुओं ए व बी के बीच समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक। जब बिंदु ए को, पहले स्क्रीन में लिखी परिभाषा के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे, जब बिंदु ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो वह सभी संधारित्रों पर अलग अलग बढ़ जाता है। माना इन पर आवेश क्रमशः, आवेश क्या है, आवेश क्रमशः Q1, Q2
वह Q3 है तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है? विभवांतर कैपिटल V है। तब आवेश Q बराबर होता है C इंटू V के, होता है। तो Q1 बराबर कितने के हो जाएगा? C1 V1 के, क्योंकि V तो सबके लिए समान है। Q2 बराबर जो हो जाएगा आपका, Q2 बराबर वो हो जाएगा C2 इंटू V के, हो जाएगा, क्योंकि Q2 के भी सिरों के बीच विभवांतर V है। ऐसे जब Q3 निकालेंगे तो Q3 बराबर क्या हो जाएगा? C3 इंटू V के। क्लियर? परंतु आपको बता था कि जो आपने Q दिया था वही तीनों में बटा है, मतलब Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। तो ये जब हो जाएगा तब Q बराबर C1V C2V प्लस C3V। यहाँ से आप देख रहे हैं इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें आपको कॉमन मिल रहा है V। V तीनों में क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है। तो V इन सबसे कॉमन लेंगे तो Q बराबर लिखेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, और कॉमन क्या मिल गया? V के। ये कौन सा समीकरण हो गया? फर्स्ट। अब क्या किया जाए? अब यदि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें, इनको सबके स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें बड़ा सा, जिसको क्या किया जाए? जिसकी धारिता कैपिटल C हो, और जिसे क्या किया जाए? Q आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर V हो जाए। इनके सिरों के बीच क्या किया जाए? एक इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें जिसे प्लस Q, जिसकी धारिता कैपिटल C हो, तथा जिसे प्लस Q कूलाम आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो जाए। लिखेंगे अब यदि इन सभी संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा संधारित्र लें जिसे प्लस Q आवेश, जिसकी धारिता कैपिटल C हो तथा जिसे Q आवेश देने पर उसके सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो जाए, तब क्या होगा? तब Q बराबर होगा C इंटू V के, और ये समीकरण हो गया सेकेंड। क्लियर? आज समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे दोनों के LHS बराबर है। इधर भी क्या है? Q है, उधर भी Q है। इसका मतलब ये पूरा किसके बराबर होगा? C इंटू V के। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से बात करें तो आपको क्या दिख रहा है कि इसका LHS और उसका LHS बराबर है, मतलब उसका RHS इसके RHS के बराबर होगा। तो इसका RHS दे रहा है आपको CV, और इसका RHS दे रहा है C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V के। V से V कैंसिल हो गया, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। इतने फैराड आ गए इसकी धारिता। क्लियर? ये क्या आ गई? परिणामी धारिता। अर्थात समांतर क्रम संयोजन में जो परिणामी या तुल्य धारिता होती है सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। लिखेंगे समांतर क्रम संयोजन में परिणामी धारिता, या परिणामी को तुल्य भी बोलते हैं, परिणामी धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है।
क्लियर। तो समांतर क्रम संयोजन में जो संधारित्र की धारिता थी वो किसकी थी, सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। अर्थात जो C का मान जो होगा वो क्या होगा, C1 से भी बड़ा होगा, C2 से भी बड़ा होगा और C3 से भी बड़ा होगा। ये क्या हो गया, ये समांतर क्रम संयोजन हो गया। इसमें अगर आवेशों का अनुपात बताएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। फर्स्ट, तो इसमें जो Q1, Q2 और Q3 का जो अनुपात आएगा, आवेशों का जो अनुपात आएगा, Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर किसके था, C1V के, ये था C2V के। Q1 बराबर C1V अनुपात C2V अनुपात C3V। V सब में कॉमन है, कट जाएगा, तो Q1 Q2 Q3 बराबर जो आएगा वो C1 अनुपात C2 अनुपात C3 के आएगा। मतलब धारिताओं का जो आवेशों का जो अनुपात होता है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। नोट करो बच्चों इतना, सबसे पहले जल्दी फास्ट। अब देखो संधारित्रों से संबंधित न्यूमेरिकल, संधारित्रों के संयोजन से संबंधित न्यूमेरिकल। देखिए पहला न्यूमेरिकल, इससे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, फिर जब आपको सभी चैप्टर खत्म होने के बाद न्यूमेरिकल पढ़ाएंगे तो एक बार आपको और न्यूमेरिकल पढ़ने को मिलेंगे। देखो क्या कह रहा है, पहला न्यूमेरिकल में कह रहा है कि चित्र में ज्ञात कीजिए। एक चित्र दे रहा है आपको इस प्रकार का आपको एक चित्र दिया गया है, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। इसकी जो धारिता है वो है 6 माइक्रोफैरड, इसकी जो है 3 माइक्रोफैरड और इसका जो बैटरी का जो वोल्ट विभवांतर है वो है 30 वोल्ट। क्लियर। आपसे कह रहा है कि इसका 30 वोल्ट विभवांतर है, तो इस पर कह रहा है कि क्या ज्ञात कीजिए, इन पर अलग इनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए और प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो तुल्य धारिता निकालेंगे। तो हमेशा याद रखना जब देखेंगे कि एक का सिरा दूसरे के पहले, इसका दूसरा सिरा दूसरे के पहले सिरे से जुड़ा है, और इस टाइप के संधारित्र किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं, या एक ही सीध में हो सभी, तो क्या कहलाते हैं, समान श्रेणी क्रम संयोजन कहलाते हैं। तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, श्रेणी क्रम संयोजन में दिख रहा है। तो निकालेंगे फर्स्ट में, देखो धारिता C1 जो आपको दे रहा है वो दे रहा है 6 माइक्रोफैरड, धारिता जो C2 दे रहा है वो आपको दे रहा है 3 माइक्रोफैरड। आपसे कह रहा है कि क्या निकालना है, इनकी तुल्य धारिता निकालनी है। तो जब तुल्य धारिता निकालेंगे, तुल्य धारिता श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C बराबर 1/C1, C1 का मान रखेंगे हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड और इसका मान रखेंगे 1/3। एलसीएम लेंगे इन दोनों का आएगा 6, 6 से डिवाइड करेंगे 6 को 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आ गया 1/C बराबर 2 1 3 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो ये 1/C बराबर 1/2। C का 1 में गुणा करेंगे C आएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, इतने माइक्रोफैरड आ गया। ये आपका क्या आ गया, तुल्य धारिता। अब आपसे कह रहा है कि इनके सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि विभवांतर C बराबर होता है Q/C, V बराबर होता है Q/C। तो आपको चाहिए क्या, Q और C। तो C तो इनमें दोनों में पता है, लेकिन इन दोनों का Q नहीं पता है, तो इनका Q निकालेंगे। तो चूंकि ये किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आप सभी को पता है कि क्या होता है, आवेश समान होता है। तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, तो माना दोनों पर जो आवेश है वो क्या है, Q है। माना दोनों संधारित्रों पर आवेश, संधारित्रों पर आवेश स्मॉल Q है। तब देखो अगर बात करें Q की, तो Q बराबर कितने के होता है, C × V के। C इनका परिणामी आया 2 माइक्रोफैरड, तो आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। V की जगह रखेंगे 30, तो 30 दूनी 60। क्योंकि ये माइक्रोफैरड में था तो आवेश किस में आएगा, माइक्रोकूलाम में आ जाएगा। माइक्रोकूलाम हो गया, ये आवेश हो गया।
अब निकालेंगे 6 माइक्रोफैरड के सिरों के बीच विभवांतर, 6 माइक्रोफैरड धारिता के सिरों के बीच विभवांतर। इनके बीच विभवांतर निकालेंगे V1, V1 बराबर होता है C1 Q1 अपॉन C1, तो Q अपॉन C1। Q दे रहा है 60 और C दे रहा है 6, 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 दाम 60, 10 वोल्ट। इसके बाद निकालेंगे 3 माइक्रोफैरड धारिता के सिरों के बीच विभवांतर। इनके बीच विभवांतर निकालेंगे V2, V2 बराबर होगा Q अपॉन C2। Q दे रहा था 60 और C2 आपको दे रहा है कितना, 3, 3 से डिवाइड करेंगे 30 दूनी 3 दूनी 60, तो 20 वोल्ट। ये आ गया V2 का मान। तो क्या आया इनका मान, इनका मान आपका आ गया 10 वोल्ट और 20 वोल्ट। और पहला आंसर क्या था, तुल्यधारिता, तुल्यधारिता आपकी आ गई 2 माइक्रोफैरड। क्लियर हुआ। अब देखो ये तो हो गया पहला। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में आपसे कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में प्रश्न। आपसे कह रहा है कि चित्र 2.60 में ज्ञात कीजिए तुल्यधारिता और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। तुल्यधारिता निकालनी और प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। ऐसे ये परिपथ है। क्लियर। इस प्रकार जुड़ा हुआ है। आप सीधे फिगर बनाएंगे। हमारी आर्ट अच्छी नहीं लेकिन आप लोगों की बहुत अच्छी है। क्लियर। ये सभी बराबर होने चाहिए तभी धारिता होती है, संधारित्र होता है। बराबर नहीं है, छोटे बड़े हैं तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। अब बात करें इनकी, तो ये दे रहा है इन पर 6, 3 और 1 पे बैटरी दे रहा है। इस वाले पे यहाँ पे बैटरी लगी हुई है और बैटरी का विभवांतर दे रहा है 30 वोल्ट। 30 वोल्ट की बैटरी है और इनके जो दे रहा है 6 माइक्रोफैरड और इसका आपको दे रहा है 3 माइक्रोफैरड। सबसे पहले कह रहा है तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए और इन पर आवेश ज्ञात कीजिए। किस में दिख रहा है आपको, समांतर में दिख रहा है। एक का सिरा एक बिंदु से और दूसरे का भी उसी बिंदु से, तो किस में होंगे, समांतर क्रम में। अब निकालेंगे, देखो धारिता आपको दे रहा है C1, धारिता C1 बराबर 6 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड। निकालेंगे तुल्यधारिता, तुल्यधारिता C बराबर समांतर क्रम में होता है C1 प्लस C2, तो 6 प्लस 3 बराबर हो गया 9 माइक्रोफैरड। पहला आंसर हो गया फर्स्ट। सेकेंड में कह रहा है इन पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर समान होता है। तो समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। जब समांतर क्रम में विभवांतर समान है, अतः इन पर निकालेंगे आवेश। तो Q1 निकालेंगे 6 माइक्रोफैरड पर आवेश, इस पर आवेश निकालेंगे आप। Q1 बराबर C1 अपॉन C1 इंटू V1 V। C बच्चों कितना दे रहा है, C दे रहा है 6 और V कितना दे रहा है 30। कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 180 माइक्रोकूलाम। क्योंकि माइक्रोफैरड में धारिता थी तो इसका आंसर किस में आएगा, माइक्रोकूलाम में आएगा। इसी प्रकार निकालेंगे 3 माइक्रोफैरड पर आवेश, यही पूरा लिखना है। Q2 बराबर C2 इंटू V। C2 बच्चों कितना दे रहा है 3 और V कितना दे रहा था 30 वोल्ट, तो 30 हो जाएगा। तो 3 त्रिक 9, 90 माइक्रोकूलाम। ये हो गया आपका सेकंड। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। तो ये तो था समांतर क्रम में जब सभी जुड़े हों, ये था जब श्रेणी क्रम में जब सभी जुड़े हों, और ये था जब दोनों सभी किस में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों। तो अब आप लोग पढ़ेंगे किस में, मिश्रित क्रम में, मतलब समांतर और श्रेणी दोनों को जब मिला के दिए गए हों। नोट करो ये। देखिए थर्ड नंबर प्रश्न, थर्ड नंबर जो प्रश्न है
वो दोनों पे आधारित है, समांतर क्रम और समान श्रेणी क्रम संयोजन पर। आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आवेश जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, इधर अलग हो जाएगा, इन दोनों पे सेम जाएगा। ए और बी के बीच निकालना है, तो यहाँ से जो जाएगा इन दोनों पे सेम जाएगा, और इन दोनों पे क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से इस पे जो हो जाएगा वो सेम होगा, और इस पे जो आएगा वो सेम होगा, लेकिन इसका और इसका जो परिणामी होगा वो अलग अलग होगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ से Q आवेश दिया गया, इधर Q1 गया, इस पे भी Q1 गया, इस पे भी Q1 गया। तो जब सेम आवेश होगा तो किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में। यहाँ से आवेश गया, यहाँ पे अलग गया, यहाँ पे अलग गया, तो ये किस में होंगे, ये सॉरी यहाँ पे इससे जो गया इन दोनों में भी सेम गया, तो ये किस में होंगे, श्रेणी में। यहाँ से आया Q1 इधर गया इन दोनों में, Q2 इधर इन दोनों में गया, तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो ये दोनों आपस में श्रेणी, ये दोनों आपस में श्रेणी। इनका जो परिणामी आएगा वो क्या आएगा, समांतर क्रम में। तो निकालेंगे 2 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का तुल्य संधारित्र। 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड का तुल्य धारिता की तुल्य धारिता। तो ये आपस में श्रेणी क्रम में है, तो इनका फार्मूला लगाएंगे 1/c बराबर, या 1/c1 बराबर 1/2 + 1/4। इनको सॉल्व करेंगे आपस में। जब सॉल्व करेंगे तो 1/c1 बराबर आएगा, 4 एलसीएम लेंगे, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 का इसमें गुणा करेंगे, 4 का इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 1/c1 बराबर आया 3/4 के, C1 बराबर आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैरड। ऐसे निकालेंगे इन दोनों का परिणामी। तो जब इन दोनों का परिणामी निकालेंगे तो 3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड का तुल्य धारिता, इनकी निकालेंगे आप तुल्य धारिता। तो इनकी जो तुल्य धारिता होगी वो होगी 1/c2 बराबर क्या होगा, 1/3 + 1/4, 1/3 + 1/4। सॉल्व करेंगे इनको आपस में, तो ये 1/c2 इक्वल जो होगा वो इक्वल होगा 12 एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, तो 1/c2 बराबर 7/12, C2 बराबर हो जाएगा 12/7, इतने माइक्रोफैरड। आपस में किसमें जितना ये आएगा, अभी देखो इनके स्थान पे पहले तो आप फिगर बना लीजिए, और बाकी उसमें आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इनके स्थान पे 1 जोड़ दिया गया ऐसे। और जिसकी तुल्य धारिता कितनी आई, 12/7। सेम यही किया गया इसमें, ऊपर वाले में इन दोनों को हटा दिया गया और इसके स्थान पर इनको मिला के 1 बना दिया गया। इसकी धारिता कितनी आई, 4/3 माइक्रोफैरड। अब इनका परिणामी पूछ रहा है, तो अब ये दोनों C1 और C2 आपको किस में दिख रहे हैं, समांतर क्रम में। तो C1 व C2 की तुल्य धारिता निकालेंगे, C1 व C2 की तुल्य धारिता, या निकाल सकते हैं परिपथ की तुल्य धारिता। इसकी जब तुल्य धारिता निकालेंगे तो समांतर क्रम का फार्मूला आपको पता है, C बराबर होता है C1 + C2। C बराबर C1 आपको कितना दे रहा है, 4/3 दे रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3, प्लस C2 आपको कितना दे रहा है, 12/7, तो ये हो गया 12/7। C बराबर एलसीएम लेंगे, 7 × 21, 7 का इसमें 4 में, 7 × 28 प्लस 12 × 36। C बराबर इनको आपस में ऐड करेंगे, 8 × 6 = 14 की 4, 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, 64/21। इतने आ गया इसका आंसर। कुछ गड़बड़ हो गया, 4/3 इसका, इसको देखो फिर से एक बार, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 4 आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 4 और 3 और 6 था, 3 और 6, ये गड़बड़ था, यहाँ पे 3 और 6 था, यहाँ पे सही कर लीजिए, करेक्ट 3 और 6। तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 एलसीएम लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 6 कम 6 ही आ जाएगा, 3/6, 3 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 1/2 आया, तो ये कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 माइक्रोफैरड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 6 4 हो जाएगा 10, 10/3 माइक्रोफैरड। इसका आ गया तुल्य प्रतिरोध, तुल्य धारिता।
नोट कर लीजिए जल्दी फास्ट।